बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम आपको मकई के खेत में पोटाशियम की कमी की अलामात के बारे में बता रहे होंगे। पोटाशियम की मकई की फ़सल के लिए अहमियत क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा आप कौन सी पोटाशियम किस वक्त इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फ़सलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं हम मकई के इस खेत की तरफ के इसके अंदर किस तरह से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर पोटाशियम की कमी है। काश्तकार भाई, जब आप पौधे को देखें कि उसके नीचे वाले जो पत्ते हैं, ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाले जो पत्ते हैं, उनके किनारे अगर आपको पीले रंग के नज़र आएँ, या आप इस पत्ते में देखें ये किनारे पीले हो रहे हैं और जो टिप है आपको वो भूरे रंग की नज़र आएगी। इस पत्ते में वाज़ेह नहीं हो रही। नेक्स्ट अगर हम पत्ता देखें, इस पत्ते में अगर हम देखें, ये देखें किनारे जो हैं वो पीले हो रहे हैं पत्ते के, नीचे वाले पत्ते के, और जो टिप है वो भूरे रंग की हो रही है। इस पत्ते को अगर आप देखें तो आपको जो है वो नज़र आ रही होगी पोटाशियम की कमी। काश्तकार भाई, यही पोटाशियम की कमी है, यही अलामात हैं जिससे पता चलता है कि पोटाशियम की कमी हो रही है। इतनी छोटी स्टेज के ऊपर जब पौधा बहुत छोटा है, आप उस वक्त भी पता चला सकते हैं कि इस वक्त फसल के अंदर जो पोटाशियम की कमी देखने में आ रही है। काश्तकार भाई, इस पौधे को अगर आप देखें, इसी तरह से इस पौधे को देखें, अगर हम करीब करके अगर हम देखते हैं पौधे को, तो आपको जो है वो नीचे वाले पत्ते जो हैं उनके किनारे जो हैं वो पीले होते हुए नज़र आएंगे। ये देखें, इस तरह से जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, ये अगर आप इस पत्ते को अगर आप देखें तो इसके भी किनारे जो हैं वो वाज़े तौर पर आपको पीले नज़र आ रहे हैं, और साथ में टिप जो है वो भूरे रंग की नज़र आ रही होगी। ऐसा ऐसा क्या होता है कि जो पीला हिस्सा है ये भूरे रंग का होना शुरू हो जाता है और पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। काश्तकार भाई, बहुत ज़्यादा पैदावार का नुकसान होता है। अब ये पोटाशियम जो है वो करती क्या है, पोटाशियम को सारी दुनिया में क्वालिटी एलिमेंट कहा जाता है। यानी किसी भी फसल के अंदर अगर आप मेयार बेहतर बनाना चाहते हैं तो पोटाशियम का इस्तेमाल करें। अगर आप पोटाशियम का इस्तेमाल कम करते हैं या नहीं करते तो उससे क्या होता है कि आपकी फसल की पैदावार मुतासर होती है। मकई की फसल में क्या होता है कि अगर आप पोटाशियम का इस्तेमाल नहीं करते या कम करते हैं तो छल्ली जो इसके ऊपर बनती है, जो कि हमें चाहिए होती है, जिससे हमारी पैदावार बनती है, छल्ली के अंदर दाने कम बनते हैं। छल्ली की जो भराई है वो मुकम्मल नहीं होती, यानी नामुकम्मल रहती है भराई इसकी। उसके अलावा दानों के अंदर जो है वो वज़न नहीं बनता। अगर पोटाशियम की कमी होगी तो दानों में वज़न नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी पैदावार कम होगी। काश्तकार भाई, इसी तरह से जो पोटाशियम है वो करती क्या है कि इसके अलावा पौधे के अंदर जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त होती है उसे कम कर देती है। अगर कमी होगी तो पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी, पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फसलों के ऊपर बीमारियां आ रही होंगी। काश्तकार भाई, अगर आप पोटाशियम का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के ऊपर बीमारियां नहीं आएंगी। पौधे के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है पौधे की बहुत ज़्यादा होगी, दाने का वज़न ज़्यादा होगा, इसी तरह से छल्ली की भराई ज़्यादा होगी और आपकी पैदावार ज़्यादा हासिल होगी आपको। काश्तकार भाई, ये आप देखें जितने भी पौधे हैं तकरीबन तमाम पौधों के ऊपर पोटाशियम की कमी के अलामात वाज़ेह हैं। इस पौधे को देखें, इसके ऊपर पोटाशियम नहीं बल्कि फ़ॉस्फोरस की कमी के अलामात हैं, क्योंकि इसकी पिछली साइड पे देखें, ये देखें आपको जामनी जो रंग है वो नज़र आ रहा है। ये जामनी कलर जो है ये इस बात की जो है अलामत है कि इस पौधे के अंदर फ़ॉस्फोरस की कमी है। काश्तकार भाई, इस जो हमारे जो काश्तकार भाई हैं उन्होंने पोटाशियम वाली खाद भी पूरी इस्तेमाल नहीं की, पोटाशियम वाली खाद बल्कि इस्तेमाल ही नहीं की, क्योंकि तमाम पौधों के ऊपर पोटाशियम की कमी के अलामात हैं। इस तरीके से ये टिप जो है वो भूरे रंग की हो रही है, और इसके अलावा फ़ॉस्फोरस की कमी के अलामात भी पौधे के ऊपर कुछ पौधों पर नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप इस पौधे के ऊपर देखें, ये पौधा भी जो है वो जामनी रंग का नज़र आ रहा है। वो ये देखें, यहाँ से ही जामनी रंग का इसकी अगर पिछली साइड पर अगर आप देखें इस पत्ते के तो आपको जामनी रंग नज़र आ रहा होगा। तो ये अलामात हैं कि ये इसके अंदर फ़ॉस्फोरस की कमी है। ये फ़ॉस्फोरस की अलामत है कि फ़ॉस्फोरस इस फसल में कम है।
इसी तरह से इस पौधे के अंदर भी वाज़ेह अलामत है फास्फोरस की कम होने की। काश्तकार भाइयों, ये जो है इसी वीडियो में हमने आपको पोटाशियम की कमी की अलामत किस तरह से होती है वो भी आपको बता दिया कि पत्तों के किनारे जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं और पत्तों की जो टिप है वो भूरी होना शुरू हो जाती है और सूखना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो फास्फोरस की कमी के सूरत में क्या होता है कि पत्ते जामुनी रंग के होना शुरू हो जाते हैं। काश्तकार भाइयों, इस पत्ते को अगर आप देखें इसी तरह से ये जो है कैमरे में कुछ आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन वाज़े तौर पर जो है वो अलामात नज़र आ रही हैं। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा वाज़े अलामात नज़र आ रही होती हैं पोटाशियम की कमी की, आप क्योंकि पत्ते का साइज़ बड़ा हो जाता है और ये पीले रंग की जो किनारे मार्जिन होते हैं इसके पत्तों के किनारे, ये भी वाज़े तौर पर पीले हो जाते हैं। ये देखें, ये फास्फोरस की कमी है, ये जिससे जाम नहीं हो रहा है पत्ता। तो काश्तकार भाई, अब जो है आपने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है जो पोटाशियम वाली खाद है जिससे कि आप पोटाशियम की कमी को पूरा कर सकें। काश्तकार भाई, आम तौर पे मार्केट में दो तरह की पोटाशियम वाली खादें आपको मिल रही होती हैं और किसान भाई हमारे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक खाद जो होती है वो MOP उसे कहा जाता है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये भी फास्फोरस की कमी है इस पत्ते में। ये सेहतमंद पत्ता है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखें, इसका ग्रीन इसका कलर है, सब्ज़ कलर है और इसमें कोई अलामत नहीं है, लेकिन इस पत्ते के अंदर भी फास्फोरस की कमी के अलामत वाज़े हैं। ये देखें, जामुनी रंग नज़र आ रहा है। तो काश्तकार भाई, एक म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है और दूसरी सल्फेट ऑफ पोटाश होती है। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है उसके अंदर पोटाशियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, 60% पाई जाती है, लेकिन इसके साथ एक मसला ये होता है कि इसके अंदर क्लोराइड्स पाए जाते हैं। अब क्लोराइड्स जो हैं वो तंबाकू की फसल के लिए बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल क्वालिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर तंबाकू की ख़राब हो जाती है, इसलिए सख्ती से मना किया जाता है कि तंबाकू की फसल के अंदर MOP खाद कभी भी इस्तेमाल ना की जाए। लेकिन मकई की फसल के अंदर आप MOP खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपकी ज़मीन के अंदर क्लोराइड्स कम हों। अगर आपकी ज़मीन पहले से ही कलराठी है या उसमें क्लोराइड्स की काफ़ी मिकदार है या आपका पानी जो है वो आपका नमकीन है, तो आपने फिर क्या करना है कि MOP खाद को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि MOP खाद के अंदर क्लोराइड्स पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सस्ती खाद है, अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है तो फिर आप MOP खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है SOP इसका जो पोटाशियम वाली खाद का, वो SOP है, यानी सल्फ़ेट ऑफ पोटाश। अब सल्फ़ेट ऑफ पोटाश में क्या है कि 50% पोटाशियम मौजूद है इसके अंदर और इसके अलावा 17% जो है वो सल्फ़र भी पाई जाती है। अब काश्तकार भाई, पोटाशियम की अफादियत के बारे में तो बात हो चुकी है। इसके अलावा जो सल्फ़र है ये भी एक बहुत ही लाजमी जुज़्व है पौधे की खुराक का। तो अगर आप सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपकी पैदावार बढ़ जाती है। काश्तकार भाई, सल्फ़ेट ऑफ पोटाश जो है वो तकरीबन तमाम फसलों में जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पैदावार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दानों की भराई अच्छी होती है, छल्ली की भराई अच्छी होती है, दानों में चमक आती है, दानों का म्यार बढ़ जाता है। मकई की फसल में मकई की जो है वो दाने का वज़न बढ़ जाता है और मकई की पैदावार बढ़ जाती है। तो काश्तकार भाइयों, आप SOP खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, MOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कितनी इस्तेमाल करनी है। काश्तकार भाइयों, जो है 1 से लेके 1.5 बोरी SOP खाद जो है वो आप इस्तेमाल करें। अगर वक्त की बात की जाए कि किस वक्त इस्तेमाल की जाए, तो ये सबसे बेहतरीन वक्त ये होता है कि जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हो, उस वक्त जो है पोटाशियम वाली खादों का इस्तेमाल DAP फास्फोरस वाली खादों के साथ, यानी कि DAP वगैरह के साथ मिक्स करके आप कर दें। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।